आईपीएल का आगाज हो गया है और पहले मैच में मुकाबला है आईपीएल की दो सबसे पॉपुलर टीम्स सीएसके और आरसीबी का। और इस धमाकेदार मैच का प्रेडिक्शन भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे 6 ऐसी ग्रैंड लीग्स की टीम जो हमको इस मैच की ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक दिलवा सकती है। साथ ही साथ हम जानेंगे उन बड़े प्लेयर्स के बारे में जिन पर आज मंडरा रहा है खतरा और शायद ये प्लेयर्स आज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और इसके साथ हम उन प्लेयर्स पर भी गौर करेंगे जिनको बहुत कम लोग अपनी टीम में लाने वाले हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स पर लोगों का भरोसा नहीं है, पर ये प्लेयर्स अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका सकते हैं और ड्रीम टीम में आ सकते हैं। और यही नहीं, आज के वीडियो में आपके लिए 5,000 का गिव अवे भी है। बस आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन के आंसर देना है, आपका जवाब सही हुआ तो 5,000 आपके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। अब ये वीडियो की स्टार्ट में करने वाला हूँ एक प्रेडिक्शन से। आज मुझे लगता है कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मैच में अपना जलवा बिखेर सकते हैं और हो सकता है कि इस मैच का कैप्टन भी कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही निकल कर आए। अब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर से मेरा तात्पर्य है वो प्लेयर जो बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग करके भी पॉइंट देते हैं। अब इस टाइप के ऑलराउंडर में सबसे फेमस नाम है रविंद्र जडेजा का, जो कि अपनी बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग करके पॉइंट्स देने के लिए जाने जाते हैं। अब मेरा ये प्रेडिक्शन मैंने यूं ही हवा में नहीं करा है। देखो, ये मैच होने वाला है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, जो कि अपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ स्पिन बॉलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो ऑलराउंडर स्पिन बॉलिंग करते हैं उनका रोल यहाँ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बॉलिंग से तो अच्छे खासे पॉइंट देंगे ही, साथ में बैटिंग करके कुछ बोनस पॉइंट भी दे देंगे। ऐसे में वो बनते हैं इस मैच के कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार। और इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है, क्योंकि हम पिछले साल की ही बात कर ले तो 8 मैचेस में 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ड्रीम टीम का कैप्टन या वाइस कैप्टन बना था। अब इससे मुझे एक कहावत याद आती है कि चेन्नई में चेन्नई को हराना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इनका विन रेट 70% के आसपास होता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इनकी टीम में आपको कई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स दिखाई देते हैं, जैसे मोइन अली हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया और रचित रविंद्र और सेंटनर हो गए। इस टाइप के प्लेयर चेन्नई को इस ग्राउंड के बादशाह बनाते हैं। अब बादशाह की बात करी है तो क्रिकेट के बादशाह की बात भी कर ही लेते हैं। थंबनेल में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या विराट कोहली पर मंडरा रहा है आज खतरा, तो इसका आंसर है नहीं। किंग कोहली पर आज के मैच में खतरा नहीं मंडरा रहा है, क्योंकि विराट कोहली पर खतरा तभी मंडराता है जब उनका फॉर्म खराब हो। पिच की कंडीशन से कोहली को इतना फर्क नहीं पड़ता, चाहे फास्ट ट्रैक हो या स्लो ट्रैक, इनके परफॉर्म करने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। अब इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आज अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हाँ, इसकी अब हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है। एक छोटी सी गलती और प्लेयर को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है, और एंड में किंग कोहली भी एक इंसान ही है। पर अब बात कर लेते हैं उन बड़े प्लेयर्स की जिन पर सही में खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ हमारे पास 2 प्लेयर निकल कर आ रहे हैं। पहले है फाफ डु प्लेसिस और दूसरे है चेन्नई के 14 करोड़ के नए रिक्रूट डेरिल मिचेल। अब फाफ की जहाँ तक बात करें तो पिछले आईपीएल में ऑरेंज कैप के रेस में ये दूसरे नंबर पर थे। मतलब फाफ का बल्ला पिछले आईपीएल में तो जमकर बोला, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था स्पिन के अगेंस्ट इनका गेम में इम्प्रूवमेंट। अगर हम फाफ के करियर की बात करें तो इनके स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट लगातार इम्प्रूव हो रहा है। मतलब फाफ ने लगातार स्पिन के अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट दिखाई है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं चेन्नई की और चेपॉक के मैदान की। जनरली स्पिन बॉलिंग हमको 6 ओवर्स के बाद दिखाई देती है और जब तक बैट्समैन क्रीज पर सेट हो जाता है। पर मान लो जडेजा या मोइन अली जैसे बॉलर स्टार्ट में ही 1-2 ओवर्स करने आ जाते हैं तो फैफ शायद इस स्पिन के जाल में फंस जाए और अपने विकेट गंवा दे। और एमएस धोनी अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं, उनको पता है कि किस प्लेयर के अगेंस्ट किस टाइप के बॉलर को लगाना है। ऐसे में वो फाफ को जल्दी आउट करवाने के लिए जरूर कोई तरीका भिड़ाएंगे, और इसीलिए आज के मैच में रन मशीन फाफ पर मंडरा रहा है खतरा। अब फाफ को हम अपनी टीम में लेंगे कि नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अब बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर की, जो कि है डेरिल मिचेल। मिचेल सीएसके के होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो आई एम श्योर इन्होंने इस ग्राउंड पर काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिस काफ़ी होगी, क्योंकि इनके सामने होंगे कर्ण शर्मा और मयंक दागड़ जैसे गेंदबाज, जिनके खिलाफ इन्होंने शायद ही पहले कभी बैटिंग करी हो। कई बार फॉरेन प्लेयर हमारे लोकल स्पिन गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तो पिच बिल्कुल अलग, ऊपर से बॉलर ऐसा जो लोकल कंडीशंस को जानता हो। ऐसे में इनके खिलाफ मिचेल क्या रणनीति लगाते हैं, ये देखने लायक होगा। अब हम अपनी ग्रैंड लीग की रणनीति में इनको शामिल करते हैं कि नहीं, उससे पहले देख लेते हैं इस मैच के कुछ ट्रम्प प्लेयर जो अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका सकते हैं। सबसे पहले ट्रम्प प्लेयर है तुषार देशपांडे, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अभी तो बहुत कम है। अब हो सकता है इनमें से कोई प्लेयर लाइनअप के बाद टीम में नजर ना आए, उस केस में ट्रम्प प्लेयर चेंज हो जाएंगे।
पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ट्रम्प प्लेयर से रिलेटेड सारी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अब तुषार देशपांडे की बात करें तो हो सकता है ये प्लेयर डेथ ओवर में बॉलिंग करे, क्योंकि अगर हम चेन्नई की लाइनअप की बात करें तो उसमें हमको दीपक चहर नज़र आते हैं, जो जनरली स्टार्टिंग ओवर में ही बॉलिंग करते हैं। ऐसे में डेथ ओवर्स में बॉलिंग का कोटा तुषार भाई पूरा कर सकते हैं। और डेथ ओवर बॉलर के साथ एडवांटेज ये होता है कि इनको फ्री विकेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि आखिरी में बैट्समैन लंबे शॉट मारने के चक्कर में कई बार आउट हो जाता है और फायदा इन डेथ ओवर्स बॉलर को हो जाता है। ऐसे में तुषार भाई हमारे बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे और दूसरे लोगों का ध्यान अभी इन पर नहीं है। ऐसे में ये प्लेयर हमारी रैंक काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। अब हमारे दूसरे टर्म प्लेयर है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को आप एक रिलायबल बैट्समैन की तरह देख सकते हो, जो कि मुश्किल समय में रिस्पॉन्सिबली बैटिंग करके टीम को जिता सकता है। और इस टाइप के बैट्समैन चेन्नई के ग्राउंड पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इसीलिए माही भाई इनको हमेशा अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि फास्ट पिचेस पर तो हर कोई मार लेता है, लेकिन स्लो पिचेस पर बैटिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं। ऐसे में अगर मान लो पिच बहुत स्लो हो जाता है तो अजिंक्य भाई को टीम में लेने से हमारा काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और दूसरे लोगों का अभी इन पर ध्यान नहीं है। अब इन प्लेयर्स को हम अपनी टीम में लेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा हमारी ग्रैंड लीग स्ट्रेटजी पर, और हमारी ग्रैंड लीग स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी पिच रिपोर्ट पर। तो देख लेते हैं एक बार इस मैच की पिच रिपोर्ट। अब पिच रिपोर्ट पर नज़र डाले तो लास्ट आईपीएल मैच जो यहाँ खेला गया था उसमें मुंबई के 181 रन के जवाब में एलएसजी 101 रन पर ऑल आउट हो गई थी, और इस मैच में 18 विकेट गिरे थे। मतलब बॉलर्स ने इस मैच में काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दिए थे। और सीएसके वर्सेस जीटी मैच में भी ऐसा ही हुआ, जब सीएसके के 172 रन के जवाब में जीटी की टीम मात्र 157 रन ही बना पाई, और इस मैच में भी 17 विकेट गिरे। मतलब रन्स तो ज़्यादा बने नहीं, पर विकेट से बॉलर ने अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स दिए। और तीसरे मैच की बात करें तो एक बार फिर बैट्समैन यहाँ फेल होते नजर आए, जिसमें सीएसके मात्र 144 रन बना पाई, जिसे केकेआर ने 6 विकेट गंवा पर चेस कर लिया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेन्नई का मैदान काफ़ी स्लो होता है, और इसका असर इन मैचेस की ड्रीम टीम पर भी पड़ता है। जैसे मुंबई वर्सेस एलएसजी मैच की ड्रीम टीम में आपको सीवीसी बॉलर नज़र आएंगे, वही जीटी वर्सेस सीएसके मैच की ड्रीम टीम में 7 बॉलर दिखाई देंगे। वही सीएसके वर्सेस केकेआर मैच में वाइस कैप्टन भी कोई बॉलर ही बना। तो पिछले 3 मैचेस की बात करें तो बॉलर्स का ही दबदबा यहाँ पर दिखाई दिया है। वही पेसर्स वैसे स्पिन की रेस में पेसर्स ने ज़्यादा विकेट लिए हैं, पर हमको ये भी याद रखना है कि पेसर्स स्पिनर्स के मुकाबले आमतौर पर मैच में ज़्यादा ओवर्स डालते हैं, तो उनके विकेट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए स्पिनर्स का रोल हमको इस ग्राउंड पर नहीं भूलना चाहिए। तो ओवरऑल ये ट्रैक हम बैलेंस्ड मान सकते हैं, जहाँ एवरेज स्कोर लगता है पर थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज बॉलर्स को होता है। और हमारी ग्रैंड लीग की टीम हम इसी स्कोर प्रेडिक्शन पर बनाएंगे। पर ग्रैंड लीग की टीम जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि किन प्लेयर्स को हमको अपनी टीम में लेना चाहिए और किन प्लेयर्स को नहीं लेना चाहिए। और ये जानने के लिए एक बार देख लेते हैं सभी प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की। और जैसा कि अपने वीडियो में मैं कई बार बताता हूं कि बैटिंग ऑर्डर और दोनों टीम्स का कितने बॉलर्स है, ये भी ग्रैंड लीग की टीम बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो प्लेइंग 11 में हम बस यही 2 चीज़ें देखने वाले हैं। और आपको एक बात याद दिला दूं कि गिव अवे भी इसी प्लेयर स्टेट्स वाले सेक्शन में है, तो गिव अवे ज्वाइन करना मत भूलना। अब हम चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर हमको MS धोनी, जडेजा और शार्दुल ठाकुर लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करते नजर आ जाएंगे। तो इन बैट्समैन को कम और खेलने का मौका मिलेगा। अब शार्दुल और जडेजा तो ऑलराउंडर है और मोस्टली बॉलिंग से पॉइंट देते हैं, लेकिन हमको माही भाई को सिलेक्ट करने से पहले ये चीज़ याद रखनी होगी। अब पिछले सीजन कई बार ऐसा हुआ है जब माही भाई ने दूसरे प्लेयर्स को अपने से ऊपर प्रमोट करा था, तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर भी MS धोनी से ऊपर बैटिंग करने आ जाए। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो चेन्नई के पास 8 बॉलिंग विकल्प मौजूद है, जिसमें रचिन रविंद्र, शिवन दुबे, मोइन अली, जडेजा, शार्दुल, दीपक चहर, देश पांडे और पथिराना बॉलर्स है। अब इस कंडीशन में कई बॉलर्स के ओवर कटने वाले हैं, पर किन बॉलर्स के ओवर कटेंगे ये बहुत हद तक मैच की कंडीशन और पिच के बिहेवियर पर भी डिपेंड करेगा, जो अभी से डिसाइड नहीं करा जा सकता। पर अगर मान लो बॉल ज़्यादा टर्न हुआ तो उस केस में शायद MSD अपने स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा बैक करे। ऐसे में किसी एक फास्ट बॉलर के ओवर कर सकते हैं। अब RCB की बात करें तो लोमरोर और दिनेश कार्तिक नीचे बैटिंग करने आते हैं, और पिछले सीजन हमने देखा था कि दिनेश कार्तिक को कई बार 10-15 बॉल ही खेलने का मौका मिल रहा था, वो भी हाई प्रेशर सिचुएशन में। ऐसे में कई मैचेस में ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट नहीं दे पाते। तो अगर RCB का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो लोमरोर और दिनेश कार्तिक बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाएंगे। अब एक बार फटाफट सभी प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई के प्लेयर्स की।
ओपनिंग करते हुए हमको दिखाई देंगे गायकवाड़, जिनका परफॉर्मेंस लास्ट सीजन काफी बढ़िया था और उन्होंने 590 रन बनाए थे। 3-4 मैचेस में एक मैच ऐसा आता है जिसमें गायकवाड़ बड़ी बारी खेलते हैं, तो अपनी एक टीम में इनको कैप्टन जरूर ट्राई करना। अब कॉनवे 1 महीने के लिए आईपीएल से बाहर है, तो इनकी जगह रचिन रविंद्र हमको बैटिंग करते दिखाई दे सकते हैं। वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए जाने जाते हैं, तो चेन्नई के ग्राउंड पर काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अजिंक्य भाई का पिछला आईपीएल एवरेज गया था, जिसमें कुछ मैचेस में इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। मुश्किल कंडीशन में ये रिस्पॉन्सिबली बैटिंग कर सकते हैं और अगर बॉलिंग ट्रैक हुआ तो उस कंडीशन में काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। 14 करोड़ के बाद मिशेल का रिसेंट फॉर्म तो बहुत जोरदार है, पर आईपीएल में ये फॉर्म कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इनका सक्सेस डिपेंड करेगा इनके स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग पे, क्योंकि ये मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं। अगर स्पिन को खेले गए तो अच्छा स्कोर बना सकते हैं। शिवम दुबे ने पिछले सीजन कमाल का परफॉर्मेंस दिया था और ये लंबे हिट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। साथ इनका वेन्यू पर परफॉर्मेंस भी जोरदार है, तो अपनी एक टीम में इनका वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, क्योंकि अगर ऊपर के बैट्समैन फेल हो गए तो ये मोर्चा संभालते दिखाई दे सकते हैं। मोइन अली को इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, पर वो दे नहीं पा रहे। पिछले आईपीएल में बैटिंग से मोइन अली फ्लॉप रहे थे और बॉलिंग से भी एवरेज परफॉर्मेंस दी थी, पर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है। हो सकता है ये ड्रीम टीम में आज शामिल हो जाए, तो मैं इनको आज अपनी बहुत सारी टीम में लेकर चलूंगा। जडेजा के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, मस्ट पिक होंगे। सीवीसी के भी बहुत अच्छे ऑप्शन ये निकल कर आते हैं। धोनी भाई का बैटिंग से परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इनको मैंने एक ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में रखा है। अब वो क्यों रखा है वो आपको आगे पता चलेगा। पिछले दोनों ही टीम्स ने शार्दुल को अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जरूरत पड़ने पर ये विकेट जरूर लेते हैं, पर इनके ओवर्स कई बार कट जाते हैं, तो इनको मैं बस अपनी 1-2 ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करने वाला हूँ। दीपक चहर इस ग्राउंड पर बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं। इनका वेन्यू परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है और लास्ट आईपीएल में कई बार ये ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। स्टार्टिंग ओवर में ये बॉलिंग करते हैं और अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर बिखरा तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। देश पांडे ने पिछले आईपीएल में 21 विकेट लिए थे और कई विकेट्स डेथ ओवर में बॉलिंग करके लिए थे, तो आज के मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। और अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम रहता है तो पोटेंशियल टर्म प्लेयर भी निकल कर ये आते हैं। पथिराना का पिछला सीजन कमाल का रहा और उन्होंने 19 विकेट लिए थे। ये भी हमको डेथ ओवर में बॉलिंग करते दिखाई दे सकते हैं और 1-2 टीम में सीवीसी का भी बढ़िया ऑप्शन निकल कर आते हैं। आरसीबी की बात करें तो विराट भाई का रिसेंट फॉर्म तो बढ़िया चल रहा है, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरी मारी है। पिछले आईपीएल में 639 रन इन्होंने मारे थे और ये अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए थे, तो मस्ट पिक तो ये निकल कर आते हैं। पर कई लोग इनको कैप्टन करने वाले हैं, उस केस में ग्रैंड लीग में इनको कम ही टीम में अपना कैप्टन बनाना। फाफ की बात करें तो पिछले सीजन ये टॉप स्कोरर की लिस्ट में दूसरे प्लेस पर थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका जोरदार है, बस स्पिन के अगेंस्ट इनको थोड़ा संभल कर खेलना होगा। अनुज रावत का पिछला आईपीएल तो इतना अच्छा नहीं गया था, पर इनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है और अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं तो इनके पास अपने आप को साबित करने का एक अच्छा मौका होगा। ऐसे में 1-2 ग्रैंड लीग की टीम में आप इनको एज स्टंप प्लेयर ले सकते हो। मैक्सवेल का पिछला आईपीएल काफी बढ़िया रहा था और चेन्नई के ग्राउंड पर हो सकता है इनको कुछ ओवर्स बॉलिंग करने का मौका भी मिले। ऐसे में इनके ड्रीम टीम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो इनको अपनी कुछ टीम में जरूर ट्राई करना। कैमरून ग्रीन लास्ट सीजन मुंबई के टॉप परफॉर्मर में से एक थे, जिसमें इन्होंने बैटिंग से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और कुछ ओवर से बॉलिंग भी करते हैं, तो 1-2 टीम में आप इनको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। लोमरोर काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं। अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर गया तो हो सकता है इनकी बैटिंग ना आए, तो इनको आप अपनी टीम में तभी लेना जब आपको लगता है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा। दिनेश कार्तिक अगर फॉर्म में हो तो 10-15 बॉल में भी 30-40 रन बनाकर ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं, और अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है तो उस केस में इनको बैटिंग का ज्यादा मौका भी मिल सकता है और साथ में ये विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देते हैं, तो अपनी कुछ टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हो। मयंक दागर एक डिफरेंशियल टर्म प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिच इनको काफी फेवर कर सकती है। ऐसे में इनके पास काफी अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। जो 6-7 टीम लगाते हैं वो डागर को एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। कर्ण शर्मा ने पिछले आईपीएल में 7 मैच में 10 विकेट लिए थे और इस स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में हो सकता है ये 1-2 विकेट ले जाए, तो इनको अपनी 1-2 टीम में जरूर ट्राई करना। सिराज कई बार काफी मार खाते हैं पर विकेट भी लेकर जाते हैं और पिछले आईपीएल में 12 मैचेस में इन्होंने 19 विकेट लिए थे और इस बार आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप इन्हीं के हाथों में है, तो कुछ टीमें इनको जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे सेफ और लॉजिकल कॉम्बिनेशन की। इस कॉम्बिनेशन में हम ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे और जिनका बजट कम है वो लोग भी इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। अब इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं विकेट कीपर प्लस बैट्समैन को। अब विकेट कीपर सेक्शन से मैंने अनुज रावत को चुना है। अब इसका रीजन सिर्फ इतना है कि बैटिंग ऑर्डर में
सेक्शन की बैटिंग ऊपर दिखाई दे रही है। अब मान लो लाइनअप के बाद अनुज रावत नहीं खेलते हैं और इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे दिखाई देता है, तो उस केस में इनको ड्रॉप कर देना और इनकी जगह ले लेना दिनेश कार्तिक को, या फिर आप चाहो तो अभी से दिनेश कार्तिक को इनकी जगह ले सकते हो, क्योंकि कार्तिक विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देने वाला है। और जहां तक बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम लेने वाले हैं विराट कोहली, फाफ और ऋतुराज को। ये तीनों ही प्लेयर पिछले सीजन भी जोरदार फॉर्म में दिखे थे और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है। हाँ, फाफ पर थोड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन 2-3 ओवर अगर ये टिक गए तो लंबी पारी खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो इस टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर मैंने इसी सेक्शन से लिए हैं और इसका रीजन यही है कि दोनों टीम में काफी अच्छे ऑलराउंडर मौजूद है और 4 ऑलराउंडर ऐसे हैं जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं और चेन्नई के ग्राउंड पर इनके विकेट लेने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं, तो बहुत चांस है कि ये ऑलराउंडर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मैंने मात्र 2 बॉलर इस टीम में लिए हैं। पहले है पथिराना, जिन्होंने चेन्नई के ग्राउंड पर पहले भी जोरदार परफॉर्मेंस दी है, और दूसरे है तुषार देशपांडे जो तेज दौर में बॉलिंग करते हैं और पोटेंशियल ट्रम्प प्लेयर इस मैच में निकल कर आ सकते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो इस मैच में आप विराट और फाफ में से किसी एक को अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हो और जडेजा और मोइन अली में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब सेफ टीम की बात तो कर ली, अब करते हैं एक रिस्की टीम की बात। तो ये वाली टीम में हमने ली है ढेर सारी रिस्क और ड्रॉप कर दिया है आरसीबी के 2 दिग्गजों को। तो इस टीम में आपको फाफ और विराट दोनों ही नहीं दिखाई देंगे। अब ये टीम कोई हवा में नहीं बनी है, इसके पीछे छुपा है एक लॉजिक, और ये टीम अगर आप इस मैच में लगा रहे हो तो ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ये टीम बनी है इस कंडीशन पे कि आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करने वाली है, और अगर आरसीबी मान लो इस मैच में सेकंड बैटिंग करती है तो ये स्ट्रेटेजी उस केस में काम नहीं आएगी और उस केस में हम इस टीम का यूज नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इस टीम में हमने माना है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा, मतलब फाफ और विराट दोनों ही जल्दी आउट हो जाएंगे और आरसीबी ज़्यादा बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाएगी। और साथ ही तीसरी कंडीशन ये भी है कि आरसीबी के बॉलर्स चेन्नई के ज़्यादा विकेट नहीं ले पाएंगे और चेन्नई बड़े आसानी से ये स्कोर चेस कर लेगी। इसलिए इस टीम में हमने चेन्नई के सिर्फ शुरुआती बैट्समैन लिए हैं और आरसीबी का कोई भी बॉलर टीम में नहीं लिया है। और ये चीज़ पहले भी कई बार हो चुकी है जब आरसीबी बहुत कम स्कोर पर आउट हुई और सामने वाली टीम ने आसानी से टारगेट चेस कर लिया, और आरसीबी के इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट के सामने ये चीज़ होने की संभावना है, बशर्ते आरसीबी के दिग्गज ओपनर जल्दी आउट हो जाए। अब इस टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो गायकवाड़ और रविंद्र में से किसी एक को आप कैप्टन कर सकते हो और जडेजा और चहर में से किसी एक को वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब जिनके पास बजट हो वही इस टीम को ट्राई करना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। अब तीसरी टीम फिर से हमने बनाई है थोड़ी सेफ, तो जिन लोगों के पास बजट कम है वो ये टीम के साथ खेल सकते हैं। अब ये टीम में हमने लिया है MS धोनी को। धोनी भाई बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं तो इन पर आप बैटिंग से भरोसा नहीं कर सकते, और शेर अब बूढ़ा भी हो गया है तो उसका असर भी इस सीजन में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन धोनी भाई की विकेट कीपिंग अभी भी वैसी ही है। धोनी भाई आज भी विकेट कीपिंग में यंग लोगों को टक्कर देते दिखाई देते हैं, और कई बार तो धोनी भाई सिर्फ विकेट कीपिंग के दम पर ही ड्रीम टीम में जगह बना लेते हैं। जैसे पिछले साल SRH के खिलाफ धोनी भाई ने कैचिंग, रनआउट और स्टंपिंग की बदले ड्रीम टीम में जगह बनाई थी, और इस मैच में माही भाई 0 पर आउट हुए थे। तो अगर मान लो MSD विकेट कीपिंग से अच्छे पॉइंट दे देते हैं तो शायद ड्रीम टीम में जगह बना ले, इसलिए एक टीम में तो उनको लेना बनता है। अब इस टीम में मैंने गायकवाड़ को ड्रॉप करा है और अज्यूम करा है कि सिराज इनका विकेट जल्दी ले जाएगा, या शायद कोई और बॉलर भी इनका विकेट ले जाए और ये ड्रीम टीम से बाहर हो जाए। और बाकी हमारी टीम बहुत बैलेंस्ड है, जिसमें हमने दोनों टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन लिए हैं, साथ ही स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का भी बढ़िया कॉम्बिनेशन लिया है। और इस टीम में नजर आ रहे हैं इनफॉर्म पेसर पथिराना, साथ में हमारे ट्रम्प प्लेयर करण शर्मा जो कि स्पिन से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस इस टीम में आप एक चेंज कर सकते हो और वो है मिशेल की जगह शिवम दुबे को ले सकते हो, क्योंकि मिशेल पर वैसे भी खतरा मंडरा रहा है और शिवम दुबे इस ग्राउंड पर अच्छे पॉइंट्स पहले भी दे चुके हैं। तो इस कॉम्बिनेशन पर मल्टीपल टीम लगाने वाले लोग शिवम दुबे को जरूर ट्राई करना। अब कैप्टन की बात करें तो आप विराट या ग्रीन में से किसी एक को कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टन जडेजा या पथिराना में से किसी एक को कर सकते हो। अब फिर से एक और रिस्की टीम की बात कर लेते हैं। ये टीम इस कंडीशन पे बनी है कि बॉलर्स मैच में अपना जलवा दिखाएंगे और स्कोर कम बनेगा, इसके साथ विकेट ज़्यादा गिरते नजर आएंगे। तो इस टीम की बात करें तो हमने मात्र 2 बैट्समैन को टीम में रखा है और वो दोनों ही बैट्समैन ऐसे हैं जो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं। ये प्लेयर्स लो स्कोरिंग मैच में भी हमको बैटिंग से अच्छे पॉइंट देते दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने रखे हैं 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। ये ऑलराउंडर बैटिंग से कुछ पॉइंट दे सकते हैं और विकेट ज़्यादा गिरने वाले हैं तो इनके बॉलिंग से पॉइंट
पॉइंट देने के भी चांसेस ज़्यादा है। अब बॉलर्स की बात करें तो इस टीम में हमने 5 बॉलर्स को जगह दी है। इसमें डेथ ऑर्डर बॉलर भी है और स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग डालने वाले स्विंग बॉलर्स भी है। तो ये टीम लो स्कोरिंग मैचेस के लिए परफेक्ट है। अब जहाँ तक कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो पथिराना और दीपक चहर को इस टीम में आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। वही कोहली और मैक्सवेल में से किसी एक को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अब मान लो लाइनअप के बाद पता चलता है कि पिच बहुत ही स्लो रहने वाली है और स्कोर कम जाने वाला है, उस केस में इस टीम के साथ आप मैदान में उतर सकते हो। अब 5वीं टीम हमने बनाई है पिच रिपोर्ट के अपोजिट, क्योंकि ये चीज़ हमने कई बार होते देखी है कि मैच बिल्कुल ही पिच रिपोर्ट के अपोजिट चला जाता है। तो पिच रिपोर्ट कई बार बेवफाई कर जाती है, पर इस टीम में हम इस बेवफाई का दर्द बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और हम अपनी टीम बनाएंगे पिच रिपोर्ट के बिल्कुल खिलाफ। अब अगर हम इस पिच को स्लो मानते हैं तो ये टीम में हम अज्यूम करेंगे कि इस मैच में बहुत रन बरसेंगे और बॉलर्स को ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमने इस टीम में लिए हैं मात्र 2 बॉलर, जो दोनों ही इनफॉर्म बॉलर्स हैं, और बाकी आपको इस टीम में 4 ऑलराउंडर दिखाई देंगे, जिसमें से 3 ऑलराउंडर ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। मतलब इनकी बैटिंग आएगी और रन बनाने का मौका इनको मिलेगा। और बाकी बैट्समैन सेक्शन से हमने लिए हैं दोनों टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जो हाई स्कोरिंग मैच में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। अब कैप्टन की बात करें तो फाफ और गायकवाड़ में से किसी एक को आप कैप्टन बना सकते हो। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक बहुत लंबी पारी खेलेगा, और वाइस कैप्टन के लिए मिशेल और मैक्सवेल में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि हमने ये टीम पूरी तरह से बैटिंग डोमिनेटेड पिच मानकर बनाई है। अब हमारी 6th ग्रैंड लीग टीम फिर से एक सेफ टीम है। इसमें हमने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को दी है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, और 4 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अपनी टीम में लिए हैं। हमने अज्यूम करा है कि ये प्लेयर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जोरदार पॉइंट देंगे, और यही 4 प्लेयर इस टीम में हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी बनते हैं। आप इनमें से ही किसी एक को कैप्टन बना सकते हो और इनमें से ही किसी एक को वाइस कैप्टन बना सकते हो। और बाकी प्लेयर्स में हमने 2 इनफॉर्म बॉलर लिए हैं और इसके साथ एक ट्रम्प प्लेयर बॉलर लिया है जो डेथ ओवर में मोस्ट प्रोबेबली बॉल डालने वाला है। अगर आकाशदीप लाइनअप से बाहर दिखे तो इसकी जगह आप किसी ऐसे बॉलर को टीम में ले लेना जो डेथ ओवर में बॉलिंग करता हो। अब बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हमने फाफ, विराट और गायकवाड़ को अपने टीम में लिया है, जो अगेन बहुत ही सेफ पिक है। अब अगर आपको रिस्क लेना हो तो इस सेक्शन से आप किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करके कोई रिस्की प्लेयर भी पिक कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरी टीम स्ट्रेटेजी की और इस मैच में मैं कौन सी टीम के साथ मैदान में उतरने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपने मेरे IPL ग्रैंड लीग टिप्स वाला वीडियो देखा हो तो उससे मैंने एक चीज़ बताई थी कि RCB के मैच में अगर RCB फर्स्ट बैटिंग करती है तो मैं इनके खिलाफ टीम बनाने वाला हूं और यूज़ करने वाला हूं टीम नंबर 2, जिसमें हमने अज्यूम करा है कि RCB का टॉप ऑर्डर बिखर जाएगा, क्योंकि ऐसा हर सीजन में एक न एक बार होता है कि RCB कम स्कोर पर आउट हो जाती है और दूसरी टीम इस स्कोर को आसानी से चेस कर लेती है। तो RCB फर्स्ट बैटिंग करती है तो मैं टीम 2 के साथ जाने वाला हूँ, पर यह याद रखना कि इस टीम के चलने के चांस 10% भी नहीं है। मतलब हो सकता है ये टीम से आप 90% मैचेस में हारो, पर मैं ग्रैंड लीग जीतने के लिए खेलता हूँ, पैसे वापस लाने के लिए नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 10 टीम के पैसे वापस आए हैं कि नहीं। मेरा टारगेट यह है कि एक मैच में मेरी अच्छी रैंक आनी चाहिए, बाकी मेरा लॉस भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो RCB सेकंड बैटिंग करती है तो उस केस में मैं यूज़ करने वाला हूँ टीम नंबर 6, जिसमें मैं स्पिन बॉलर्स को प्रेफरेंस देने वाला हूँ। अब स्मॉल लीग टीम की बात करें तो मेरे टीम का कैप्टन होने वाला है विराट कोहली। हाँ, बहुत लोगों का कैप्टन विराट कोहली रहने वाला है, पर जब 2 ही अपोनेंट को बीट करना हो और पैसा ज़्यादा लगा हो तो उस केस में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही टीम में 4 ऑलराउंडर भी है, जिसमें चारों की भूमिका मैच में बहुत अहम रहने वाली है। वाइस कैप्टन की बात करें तो मैक्सवेल, फाफ और जडेजा इस मैच के अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हैं। अब फाइनल वाइस कैप्टन तो मैं लाइनअप आने के बाद ही बता पाऊंगा, और वो मैं बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बॉलिंग में फिर से हमने पथिराना और सिराज को लिया है, साथ ही साथ मैंने दीपक चहर को अपनी टीम में लिया है, क्योंकि दीपक चहर का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा है और लास्ट सीजन भी कई मैचेस में इन्होंने विकेट निकाले हैं, इसलिए चहर एक इम्पॉर्टेंट पिक इस मैच में निकल कर आते हैं। अब चाहते आते